सब बच्चे क्यों माँ के प्यार को भूल जाते हैं? नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आप काफ़ी दिनों से कहानियाँ सुन रहे हो, बड़ी तारीफ भी कर रहे हो। कोई मुझे माता जी कहता है, कोई दादी जी कहता है। तो आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो गए हो, नन्हे मुन्ने बच्चे। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाना, मेरे लिए तो वही छोटे बच्चे ही रहोगे। अब जो है हमारा ये बहुत बड़ा परिवार हो गया है और बढ़ता चला जाएगा। आप लोग मेरी तारीफ भी कर रहे हैं। जो मैंने संघर्ष किया उसके प्रति आपने सहानुभूति भी जताई, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कहानी जो है हर घर की कहानी है। ये मैं भी मानती हूँ। संघर्ष करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा से ही महान होता है। जिसने संघर्ष किया वो जो है उन्नति की ओर बढ़ता चला गया। बहुत से लोग हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आज जो है हमने सोचा चलो कहानी ना सुनाकर आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो जिन्होंने तारीफ की, सुनी, इस चैनल से और जुड़े, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवाल के जन्मदिन की आपने खूब शुभकामनाएं दी, हर्ष के जन्मदिन की दी, मुंडन संस्कार की दी, मेरी शादी की सालगिरह की भी खूब शुभकामनाएं आपने दी हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि आज तक इतनी शुभकामनाएं किसी ने नहीं दी है जितनी आप लोगों ने देकर मुझे खुश कर दिया। तो आप ही के जो प्रश्न है पिछले एपिसोड से हमने कुछ निकाले हैं, उनके उत्तर मैं दे रही हूँ। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई संदेह हो, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। कार्ड्स में मिल जाएंगे आपको लिंक, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। तो पूरी कहानी देखो और समझो। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका सवाल भी आना चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आने वाले किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल डाल दीजिएगा। हम उसको यहाँ पर लेंगे। सवाल होना चाहिए कुछ, ताकि जो है उसका जवाब देने में मज़ा आए। सबसे पहले जो है वो दादी का पोता कौशल, हम जो है उसको दादी का पोता बोलते हैं कौशल। तो उसका पहला सवाल है कि दादाजी चुप क्यों बैठे रहते हैं? ये क्या, कौशल मेरी हर वीडियो पे कमेंट करता है। जब मैंने रामायण सुनाई वो भी सुनी, कहानियाँ सुनाई इसने वो भी सुनी, और ये भी यानी कि मेरी कहानी से जुड़ा हुआ है, अपनी भी बताता रहता है ये। तो इसका प्रश्न है कि चुप क्यों रहते हैं दादाजी, क्या हमेशा शांति रहती है। तो आपके दादाजी के जो पिताजी थे ना, वो भी शांति रहते थे। बोलने वाली तो मैं ही हूँ। प्रवाल भी शांत रहता है, ये केवल वीडियो बनाता है तभी बोलता है और नहीं बोलता है। तो वो अपने स्टार मेकर पे गाने सुनते रहते हैं, वैसे शांत रहते हैं, ना फालतू किसी से बात करते हैं और ना कोई और काम, इसलिए शांति रहते हैं। नवीन सिंह का सवाल है कि मैम संस्कृत की क्लास भी स्टार्ट करो इस चैनल के ऊपर। देखो इस चैनल पे तो पॉसिबल नहीं है। हमने कहानियाँ सुनाई वो ही नहीं सुनी है, तो ये संस्कृत के लेसन कौन सुनेगा। वैसे भी किसी की समझ में आने वाली है नहीं। कोई अहमद कहते हैं कि शर्मा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है और ननिहाल कहाँ पर है? इसका जन्म तो बीकानेर में हुआ था। बीकानेर में मेरा ससुराल था, और ननिहाल जो है अबोहर में है, पंजाब में। आपने सुना होगा, गंगानगर के पास है अबोहर, मंडी है वो। तन्मय जोशी कहते हैं कि अंकल जी बहुत शांत रहते हैं, सोच रहा था कि वो भी कुछ बोलेंगे। उन्होंने बोला था 7 जून वाली वीडियो में, परसों लगाई थी, अगर आप नहीं देखे जाकर देखना। शुरू में बोले वो, और वीडियो के अंदर भी कुछ बोले कहीं जगह, जाकर देखना जरूर से। लियन पिंटो कहता है कि शर्मा जी के पापा को इतना शांत क्यों रहते हैं? सारे सवाल वही हैं, तो वो सबका जवाब दे दिया है। अगला सवाल बनु रानी का है, भगवान सब दुख जो है वो माँ को ही देता है, और माँ कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलती है, ऐसा क्यों? सब बच्चे क्यों माँ के प्यार को भूल जाते हैं? देखो भगवान ने ना माँ की ममता जो है वो एक अनोखी बनाई हुई है। वो ममता किसी भी रिश्ते में नहीं है। पिता में भी ममता है, लेकिन माँ जैसी ममता नहीं है, क्योंकि माँ जो है पिता से 100 गुना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन बच्चे क्या, जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं।
उनका फिर लगाव अपने बच्चों से हो जाता है, माता पिता से हट जाता है और अपने बच्चों में पड़ जाता है। इसलिए वो माँ बाप को भूल जाते हैं, उनके प्रति वो अपना दायित्व नहीं निभाते, क्योंकि अपने बच्चों में लग जाता है उनका मोह। माँ जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। इंद्रनील शुक्ला का सवाल है कि सर आप कहाँ से हो, राजस्थान या पंजाब से? तो दोनों जगह से हैं हम, बताएं अभी। और कौशल का, हेमंत का, काफ़ी लोगों का सवाल है कि दादाजी के हाथ में क्या हुआ है, वो प्लास्टर बंधा हुआ है, उसके लिए काफ़ी लोग पूछते हैं। अपने तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपने अपने जैसा ही काम किया है तो आप ही पूछो, बता दो जी। आप सब जो है मेरे फैमिली मेंबर ही हो, मेरे अपने बच्चे हो, आपने ये प्रश्न किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये क्या, एक दिन आ रहे थे बाइक पे, तो जैसे ही रेड लाइट पे खड़े हुए, वहाँ कोई कार रुकी हुई थी पहले से ही, उसने गेट खोला और ये रुके थे, तो इनकी बाइक के वो गेट लगा और ये गिर गए। इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और अभी हमने जो है 1.5 महीना हो गया लगभग ऑपरेशन कराया हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि ये बेल्ट बांध के रखनी है। 2 बेल्ट है, आपने देखी होगी वीडियो में, एक ऊपर यहाँ बंधी रहती है और एक पीठ पे, ताकि हाथ को भी कंट्रोल किया जा सके। तो अभी और महीना बंधी रहेगी, बस यही है। फ्रैक्चर के कारण अब ठीक है, ऑपरेशन हो गया इनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेल्ट का बंधना बहुत जरूरी है। कॉलर बोन की जो हड्डी है वो बिल्कुल टूट गई थी। ये वाला एक्सरे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल अलग हो गई थी। शुरू में हमने कुछ दवाई वगैरह दी, लेकिन उससे काम हुआ नहीं और उसके बाद में ऑपरेट ही करना पड़ा। उसके बाद में जो है वो एक प्लेट डली है, उसको जोड़ कर रखा गया है और उसके बाद में अभी 45 दिन जो है वो होंगे, उसके बाद से जो थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि 59 ऑलमोस्ट 60 साल की उम्र होने वाली है, तो इस एज में जो है वो रिस्क लेते नहीं, लेकिन ठीक है, अब हो गया जो हो गया, ठीक है, अब वो ठीक है, काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। गाना भी गाते, सुना है ना आपने गाना? नहीं सुना? फिर सुना। और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। अगला सवाल जो है वो विक्की धिरवानी का है। ये वाला जो सवाल है, ये अगर आप हमारी वीडियो 1 और 2 देखोगे शर्मा जी की कहानी, तो वहाँ से कहीं से निकल के आएगा और फिर आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन बता देता हूँ आज कि एक बात क्लियर कीजिए, अंकल जी ने 2000 रुपये दूध वाले को क्यों दिए? उस टाइम पे 2000 रुपये कोई छोटा अमाउंट तो नहीं था, तो 2000 का ये क्यों? तो ये देखो, दूध ले रहे थे कई महीनों से, लगभग साल हो गया होगा, कुछ दे देते थे, कभी 200 रुपये दे दिए, कभी 500, लेकिन दूध ज़्यादा लिया जाता था, तो 2000 से भी ज़्यादा का बिल था। वो उस दिन बताया था ना इन्होंने, मैंने सुनाई थी इनकी रिकॉर्डिंग, कि अभी भी उनका बाकी था, पूरा नहीं कर पाए थे, 2000 देने के बाद भी बाकी थे उसके पैसे। तो ये हर महीने दूध लेते थे, लेकिन उतना नहीं देते थे पैसे जितने का वो दूध लेते थे, तो वो इकट्ठा होते होते 2000 से भी ज़्यादा का बिल। मानशु शेखर कहते हैं, शर्मा जी की शादी के बारे में बताओ। अभी शादी के बारे में पूछ रहे हो? अभी तो मैंने अपनी कहानी जो है थर्मल पे आके रोक दी है। 2009 में मैं थर्मल पहुंची हूँ, इसकी शादी 11 में हुई है। बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, अभी जल्दी क्या है। रविरंजन सर, आपके इंजीनियरिंग के डेज कैसे थे, उस पर फुल स्टोरी सुनाइए। इंजीनियरिंग की भी पूरी स्टोरी सुनाएंगे। बिल्कुल, अभी जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और उसके बाद में कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि स्टोरी जो है ट्रैक से हट रही है। तो ट्रैक से नहीं हट रही, अभिषेक रावत ने कहा था 2 एपिसोड से, 2 की जगह 5-6 एपिसोड हुए। तो जो करंट डेज में है, आज के दिन को भी जी लेना चाहिए उस हिसाब से, तो वही बताएंगे, थोड़ा सब्र जो है वो के बीच में जैसे जन्मदिन आ गया, मैंने कहा चलो आप भी फैमिली मेंबर हो, आपके साथ एंजॉय कर ले, इसलिए वो 2-3 फिर वो हर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, इसलिए हमने वो घर की कहानी सुना दी आपको। कल आपने दुकान वाली कहानी भी सुनी होगी, तो इसलिए हमारी कोई ट्रैक से हट नहीं रही है। आपने हर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछे तो हमने घर और दुकान दोनों की सुना दी। सुनाएंगे, अभी चलती रहेगी कहानी। कोई किताब तो लिख नहीं रखी है कि डे बाय डे हम कर रहे हैं, हमको जो याद आती है सुनाते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं है कि वो सीक्वेंशियल चलेगी, जब भी जो भी कोई कहानी याद आती है वो हम सुनाते रहते हैं। अब बीच बीच में बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, फिर बाद में याद आती है तो बताऊंगी आपको, एक एक कहानी सुनाऊंगी। और आप सोचो, हो सकता है सुनाते सुनाते ही भगवान का बुलावा आ जाए, लेकिन कहानियाँ इतनी है कि खत्म होने वाली नहीं, आप तो सुनते जाओ बस।
विवेक गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में जो घर था वो आपका खुद का नहीं था क्या शर्मा जी? नहीं जी, वो तो करोड़ों की कोठी थी भाई साहब, पता नहीं 20-25 करोड़ की कोठी थी। वो तो सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर किराए पर ले रखा था, 50,000 रुपये का रेंट दे करके। तो दिल्ली में कोई मकान अपना नहीं था। चंद्रकांत पाटिल ने वो वाली वीडियो देखी हमारी #10 नंबर वाली शर्मा जी की कहानी, तो ये कह रहे हैं माता जी मेरे लिए भी अपने भगवान से प्रार्थना कर दो। तो बेटा आप बताओ तो सही, आपका कौन सा काम अटका हुआ है? जब आप मुझे बताओगे तो मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी और आपकी हर मनोकामना भगवान की कृपा से पूरी होगी। बस आप अपना विश्वास बना लेना, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया चलती है। अब इसको मुझ पे पूरा विश्वास है तो उस विश्वास से इसकी इच्छा पूरी हो जाती है। आप विश्वास करोगे तो आपका भी हो जाएगा। करने वाला तो परमात्मा है, हम तो इंसान हैं। तो अक्सर कहते हैं शर्मा जी अपने चैनल पर परमानेंट वीडियो शुरू कर दो, कब से आएंगे, एक डेट दे दो। डेट देने की बात तो भैया 7 जून से जो है वीडियो आनी शुरू हो गई है। 7 जून को भी आई थी, 8 जून को भी आई थी, 9 तो 11 12 को भी आएगी। कुछ करो बस, अब डेली आती रहेंगी, बस आप अपना प्यार बनाए रखो, देखते रहो लगातार। राजीव नॉलेज ने पूछा है कि शर्मा जी के भाई क्या करते हैं, तो कल हमने पूरी वीडियो बना करके विस्तार से बताई है और जो संघर्ष है वो भी बताया है। नहीं देखी है तो देखे ना आप बिल्कुल। रितेश जैन कहते हैं शर्मा जी के पापा का कौन सा बिजनेस था? ये जब मेरी शादी हुई, जब तो ये एमएस में सप्लाई का काम करते थे। उसके बाद बस धीरे धीरे इनका कम हो गया। फिर इन्होंने जो है अपनी दुकान खोल ली, फिर फैक्ट्री में काम करने लग गए। उसके बाद जो है एजेंसियों में भी काम किया। ये भी मेरी तरह चेंज ही करते रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन बीकानेर में किया। लास्ट जब मैं थर्मल में आ गई तब ये चंडीगढ़ में भी साल भर जो 11 नंबर की जो वीडियो है उसमें सवाल है। रितेश जैन कहते हैं कि हर शर्मा जी यहाँ पर रहते हैं या फिर जयपुर में आपके साथ ही यहाँ पर रहते हैं? ये अलग फ्लैट है, वो अलग है। आपको वीडियो में बताया था, परसों की वीडियो 11 नंबर की जो हाँ, वीडियो थी उसमें दिखाया था पूरा घर। उसमें आपको घर भी दिखा दिया था। वो घर ना हमने बड़ा संघर्ष करके लिया था तीनों ने, तो इसलिए जो हमारी भावनाएं है ना उससे जुड़ी हुई हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब हर्ष क्या अलग एक और घर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मान लो उसको अलग घर दिलवा दिया जाए तो ये घर तो खंडर हो जाएगा ना, आप भी जानते हो। रहते रहो तभी घर घर है, वरना तो दीमक लग जाती है। पहले ही बहुत दिन जब ये बाहर रहता था तब उस घर में दीमक लग गई थी, क्योंकि ये तो सुबह दुकान पे जाता, शाम को आता था। जब इसकी शादी से पहले मैंने सारा रिपेयर करवाया, सारा फर्नीचर बनाया, इसलिए अब उस घर को हम खाली नहीं रखेंगे। मेरी रिटायरमेंट तक तो वही रहना पड़ेगा उसे। और इसने यहाँ ले लिया ये अपना, तो वो वहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है। मेरी मर्जी होती है, मैं इधर उधर घूम लेती हूँ। अभी तो फिलहाल जब से लॉकडाउन है मैं यही रह रही हूँ। वहाँ तो बस मुंडन के लिए गई थी उस दिन। अमित राठौड़ कहते हैं कि पूरा घर YouTube के भरोसे है, सबका चैनल है, सोचता हूँ मैं भी अपनी दुकान खोल लूँ YouTube पे। ये आपकी गलत फहमी है। पूरा परिवार हमारा YouTube के भरोसे नहीं चल रहा है। मैं जॉब करती हूँ थर्मल में, चाहे मेरा स्कूल DAV है, लेकिन पे थर्मल करता है, यानी कि सरकारी जॉब है, ठीक है। और अभी ये वाला चैनल तो अभी खुल रही है, ये तो ठीक है। मैं खाली बैठी थी, क्या काम करती, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते हैं, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बस YouTube पे प्रवाल है वो करता है, बाकी पूरा घर कोई नहीं कर रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं, मेल मिलाप होता है, आप कहानियाँ सुन लेते हो, व्लॉग देख लेते हो, आप भी खुश हो जाते हो, हम भी खुश हो जाते हैं। तो बस फैमिली मेंबर की तरह ये काम चल रहा है और कोई इनकम का सोर्स अभी नहीं है। आगे बस पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, पुराना ठिकाना सब होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपना YouTube चैनल खोल लेना चाहिए, YouTube पे अपनी वीडियोस लगा देनी चाहिए। पब्लिक ना करे अनलिस्टेड करके रख ले, क्योंकि YouTube पे जो आपने लगा दिया ना वो अमर हो जाएगा। जब तक YouTube है, आप हैं, हम हैं, देखने वाले देखेंगे, YouTube में यादें जो है समा जाएंगी। आज की तारीख में अगर कोई 20 साल बाद भी वीडियोस देखता है, लोग रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये यादें जुड़ रहती हैं। छोटे बच्चों की वीडियो है, बच्चों की वीडियो हम डालते हैं, आज देखते हैं वो वाली वीडियो तो बच्चे खुद उसको देखती है, लेकिन हम जो फोटो खींचते हैं किसे रखते हैं वो संभाल के नहीं रख पाते, लोग एल्बम में रखते हैं। हमने आपको पुरानी एल्बम दिखाई, तो आज की तारीख में YouTube ही आपकी डिजिटल एल्बम है, सब कुछ है, अपनी जितनी भी चाहे चीज़ें आप वहाँ लगा दीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और ये वाला चैनल जो है शर्मा जी की कहानी, ये कोई
ऐड से पैसा कमाने के लिए हमने नहीं लिया है। जितना पैसा आता नहीं यूट्यूब से उससे ज़्यादा पैसा हमको लगाना पड़ता है। पिछले 2 महीने में अगर इन्फिनिटी के जो ब्लॉग्स हैं उसकी बात करूँ तो सिर्फ 2000 रुपये आए हैं, जबकि हमने जो है 20,000 रुपये खर्च कर दिए होंगे वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो ये जो आपके लोगों के दिमाग में रहता है ना, आपके तो नहीं होगा अमित राठौड़ के, इन्होंने मजाकिया बोला, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में रहता है ये कि पूरा खानदान यूट्यूब में आ गया तो अपने ये जो दिमाग में रॉन्ग नंबर है इसको निकाल लो बाहर और अपना यूट्यूब चैनल बना लो। अपनी पूरी फैमिली की अपनी यादें जो है वो सिमेट दो वहाँ पे, क्योंकि कोई भी एल्बम जो है वो आपकी सेव नहीं रहेगी अगर कुछ भी होता है तो, लेकिन यूट्यूब पे सब कुछ सेव रहेगा। तो ये यूट्यूब की दुकान बेटा जरूर खोल लेना, माँ का आशीर्वाद है, कामयाब हो जाओगे। सामान बिके चाहे ना बिके, लेकिन ये यादों को संजो के रखेगा। तो बस इतने ही सवाल थे अभी के लिए। तो और भी अगर आपके सवाल हैं तो भेजिएगा वीडियोस के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी दबा करके रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय।